हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का रिवीजन। दैट इज चैप्टर का नाम आपको अच्छे से पता है, रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करिए आज के क्वेश्चंस। स्पीड से तेजी तेजी से करते जाइए, देखते जाइए ध्यान से। देखिए जरा आपको ये आईएनटी सॉल्व करने आती है? देखिए जरा आपको आईएनटी सॉल्व करने आती है क्या? तो आईएनटी थी बेटा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। ध्यान से देखिए जरा, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ठीक है ना, बस यही है। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है। अब आपको ये चेक करना है कि ये सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों सारे जरा, एलसीएम इसका अगर हम ले लेंगे तो ये होगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस ए बचा। कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हुआ? कॉस ए स्क्वायर ए। डिवाइड कर देंगे, कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए बचा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब जरा इसे ओपन करना, कितना आंसर आएगा बताइए? cos ए स्क्वायर ए, इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सारे बच्चों को पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है कि नहीं होता है बता दीजिए। ठीक है ना, तो नीचे कितना आ जाएगा बता दीजिए? ये हो गया 1 प्लस साइन ए और ये है हमारे पास cos ए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप मिला के कितना हुआ? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? 1 होता है ना, और एक 1 ये लिखा हुआ है तो 2 हो गया ना, प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे कितना आएगा बोलिए? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखना, 2 को ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए तो बचेगा बेटा, और नीचे कितना होगा? cos a और 1 प्लस साइन ए, यही तो बच गए सारे। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। इट इज 2 अपॉन cos a या 2 sec a। दिस इज द आंसर, 2 sec a, दैट इज डी। डी वाला मैच कर गया कि नहीं कर गया बता दीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये है आपके सामने। अगेन देखिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, कैसे प्रूव करेंगे? आइडेंटिटीज को वैल्यू निकालनी है इसकी कितनी होगी। अब देखिए आइडेंटिटीज वैसे प्रूव करने के लिए आती है, प्रूव करिए दिस इज इक्वल टू दिस। अब एमसीक्यू उसकी फॉर्म में कैसे पूछेगा? आपने आइडेंटिटी दे दी, उसने बोलेगा बताइए इनमें से इसका 4 आंसर में से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है ना, तो निकाल दीजिए सारे बच्चे अपने आप से। कैसे निकालेंगे इसको? देखिए नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस अंडर रूट कितना बचेगा बताओ? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, यही तो हो गया। अब जरा इनको रेशनलाइज कर देना, जैसे आप करते हैं कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके 9th क्लास में। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए था, हमने 1 प्लस साइन ए का ऊपर और 1 प्लस साइन ए का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेम इसमें करिए, ये 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए का ऊपर और 1 माइनस साइन ए का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, बताइए ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। होल स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा, केवल 1 प्लस साइन ए बचेगा। स्क्वायर रूट के अंदर था ना, स्क्वायर था, बाहर निकलेगा, स्क्वायर हट जाएगा। अब ऐसे ही 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कि कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ही तो हो गया, यानी कि कॉस स्क्वायर ही तो हो गया, कॉस स्क्वायर ही तो हो गया। स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो ये केवल कॉस ही रह जाएगा, है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, फिर सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का मतलब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस ए, यही आ गया कि नहीं आ गया? अब फिर दोबारा से इसका एलसीएम ले लीजिए सारे बच्चों।
इसका अगर हम एलसीएम लेंगे कॉस ए तो क्या बचेगा, बोलिए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए अगेन 2 सेक ए, है ना, 2 सेक ए दैट इज डी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसी टाइप से आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को निकालते जाएंगे, पक्का सारे बच्चों को आते जा रहे हैं कि नहीं आते जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। करना क्या है बता दीजिए जरा मुझे, करना क्या है आपको, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो जरा ध्यान से, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, तो इसका मतलब √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। तो √3 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सारे बच्चे जानते हैं कॉट थीटा होता है। अब बताइए कॉट के टेबल में √3 कौन सा एंगल है बताइए, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का तो हुआ, थीटा इज इक्वल टू 30 दैट इज ए। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, कौन सा ऑप्शन आ रहा बता दीजिए, ए। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक ट्रायंगल था RPQ, राइट एंगल एट Q, RPQ था और राइट एंगल था Q पे, RPQ बनाओ, RPQ बनाओ और राइट एंगल बनाओ Q पे, RPQ, ठीक है कि नहीं, ठीक है, RPQ राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल टू 5, PQ इज इक्वल टू 5 यानी कि दिस इज 5 सेंटीमीटर, RQ 10, RQ दैट इज दिस वन 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी और कॉस पी की। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको ये हाइपोटेनस पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से जब हम आरपी निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि अंडर रूट के अंदर 125 होगा। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, बोलिए आ गया कि नहीं आ गया। तो अब अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 125, चाहो तो आप इसे लिख सकते हो 25 इंटू 5 दैट इज 5 रूट 25 इंटू 5, तो 5 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर था ये, है ना बेटा। अब आपसे इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है साइन पी इंटू कॉस पी की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखिए जरा, साइन पी इंटू कॉस पी की वैल्यू कितनी होगी। पी का मतलब ये वाला एंगल, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 10 अपॉन अंडर रूट 125। कॉस का मतलब, अब कॉस पी है, कॉस पी, पी का मतलब ये वाला एंगल, कॉस पी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि 5 अपॉन अंडर रूट 125। तो ये कितने हो गए बोलिए 50 अपॉन 125। काट लीजिए इसको, काट के 25 से काट दीजिए, 25 2 जा 25 3 जा 2/3, 2/25 से काटेंगे ना 5 टाइम्स कटेगा, 2/5 आएगा, ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टाइम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। अब आपको इसमें से फिर दोबारा से tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, देख पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, देख पा रहे हैं क्या, सबको समझ में आ पा रहा है, सारे बच्चों को ढंग से आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है बता दीजिए मुझे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। देखिए जरा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा, अंडर रूट 2 कॉस थीटा। तो आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, निकालो जरा tan थीटा की वैल्यू। एक काम करिए, ये जो cos थीटा है ना, इसको उठा के इधर भेज दो डिवाइड में। तो हमने एक काम किया, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बचेगा। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा और cos थीटा अपॉन cos थीटा अंडर रूट 2। cos थीटा 1 टाइम्स कट जाएगा, इस 1 को उधर भेज दो, sin अपॉन cos tan थीटा होता है, ये प्लस का 1 है ना, cos अपॉन cos 1 हो गया, इस 1 को उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 -1 आ गया कि नहीं आ गया।
तो √2 - 1 दैट इज ऑप्शन ए। आ गया कि नहीं आ गया? तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आ गया बच्चों? सबको आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? अच्छे तरीके से बता दीजिए मुझे। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या आंसर है आपका। ठीक है ना? क्या आंसर आएगा आपका इसका? sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। दोबारा से अगर हम चाहें cos थीटा को इधर डिवाइड कर दूं, cos अपॉन cos कर दूंगा तो 1 आ जाएगा ना। दोनों तरफ cos थीटा का डिवाइड कर दिया, sin अपॉन cos और cos अपॉन cos। अब ये तो पूरा tan थीटा बन गया। tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan के टेबल में 1 कौन से डिग्री, कौन से एंगल होता है? कौन सा एंगल होता है? दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना। tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना। अब आपको निकालना क्या है? sin रेज़ पावर 4 थीटा प्लस cos रेज़ पावर 4 थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। sin रेज़ पावर 4 थीटा और cos रेज़ पावर 4 थीटा। तो इसका मतलब sin 45 रेज़ पावर 4 और cos 45 रेज़ पावर 4। ठीक है ना? sin 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 लगा देंगे तो 1/4 आएगा, और ये भी 1/4 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। 1/2 का मतलब ऑप्शन सी होगा। आ गया कि नहीं आ गया? अरे 4 पावर लगानी है ना। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 4 और मल्टीप्लाई करिए, 1/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चा? नेक्स्ट है आपके लिए असर्शन और रीजन की फॉर्म में भी मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, जिससे कि आप इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है बेटा? तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, वो तो आपको पता है, ऑप्शन ए ऑप्शन सी कब चूज करना है। केवल आप असर्शन पढ़िए। sin स्क्वायर 15 पर cos स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 1। असर्शन था हमारे पास sin स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1। एक तरह से देखें तो ये थीटा की फॉर्म में ही लिखा हुआ है ना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो रीजन में इसमें यही लिखा हुआ है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वो तो मैंने कल ही बताया था आपको। sin स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 10 1, sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20 1। थीटा चाहे कोई सा भी हो, चाहे कितने डिग्री का हो, चाहे कुछ भी हो। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1। तो इसने वही लिखा है, sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15 को 1 लिख सकते हैं, और रीजन में लिखा है क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो भी सही लिखा हुआ है, और इसका जो रीजन दिया है इसने कि ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आपका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है बेटा? ऑप्शन ए। ए वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, ध्यान से देखते जाइए इन सारे के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है ना? इसमें लिखा है एबीसीडी इज अ रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर विच हैज 2 एंगल्स बीएडी एंड बीसीडी ऑफ मेजर 60 डिग्री ईच। तो डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, और डायगोनल इसके ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि ट्राइंगल एओबी इज एन कौन सा है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? पहले ये बताइए। तो सबसे पहले आप एबीसीडी एक ट्राइंगल बनाइए, रोम्बस बनाइए। ये एक रोम्बस हो गया। ठीक है बेटा? दिस इज द रोम्बस। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हो गया रोम्बस। ठीक है ना? साइड इसकी 10 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, सब 10 10 10 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? रोम्बस की प्रॉपर्टी है यार, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना? 10 सेंटीमीटर। अब which has 2 angles BAD and BCD, ध्यान से देखना जरा। BAD और BC, आप एक काम करिए, आप BAD लिखा है ना, तो
बी कितने एंगल था, 60 डिग्री का, बी ए डी 60 का था ना, तो बी ए डी ये 60 का होना, ये वाला 60 का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए ए बी सी, ऐसे लिखो ए, मतलब बी ए डी 60 का होना चाहिए यार, बी कौन सा एंगल है, बी ए डी, बी ए डी वाला, ये वाला 60 का होना चाहिए, ए बी सी और ये डी, बी ए डी, ये वाला 60 का होगा, ठीक है ना, ऐसे लिखिए। ये पूरा की पूरा एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है बेटा। बी ए डी, ए बी सी डी, ये हमने रोमस बना दिया, बी ए डी वाला 60 का हो गया। एक्चुअली में लेने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये बड़ा लग रहा है, कॉमन सेंस की बात है, ये 90 से भी बड़ा लग रहा है, तो हम 60 कैसे अज्यूम कर सकते हैं, हमने इसे 60 का ऊपर वाला बना दिया, ठीक है ना। नेमिंग यानी कि वर्टेक्स का नाम ऐसे लिख दो जो एक्यूट एंगल बन रहा हो, उसमें कुछ नहीं है ना बेटा, अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, ऑर्डर में लिख देना बस, है ना। 60 डिग्री का हो गया। तो डायगोनल्स, एक तो BCD वाला भी, BCD वाला भी 60 का है, यानी कि ये वाला भी 60 का है, ठीक है बच्चों। अब कहता है, क्या कहता है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, जो डायगोनल्स हैं वो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा, दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे, ठीक है बेटा। तो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो ट्रायंगल है कौन सा वाला, AOB वाला, AOB वाला, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 9th क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए, बोलो यार, पक्का आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना, बोलो। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, साइड इसकी 10 सेंटीमीटर की है। अब आपसे ये कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर तो ये हुआ कि ये राइट एंगल है, यानी कि ऑप्शन बी। दूसरा वाला था द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC, तो जो AC वाला डायगोनल है यानी कि ये वाला, उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला एंगल आप इधर देखिए, ये पूरा 60 का था ना, ये 30 का हो गया, हाफ 30 का हो गया, 30 का हो गया। अब इस वाले में आप देखिए जरा, इस वाले एंगल के लिए ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो cos 30 का फॉर्मूला लगाइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos 30 इज इक्वल टू बेस यानी कि OA अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी बता दीजिए, √3/2, ये हो गया OA, और AB की वैल्यू कितनी है, AB कितना था, 10, इसे इसको 5 टाइम्स काट दें, मत काटो, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है काटने की, वो इसलिए क्योंकि आपको AC निकालना है, और ये कितना हो गया, AB की वैल्यू कितनी थी, 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ OA इज इक्वल टू 10√3 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ OA का मतलब AC, 10√3 आ गया, 10√3 यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन बन गया बता दीजिए, डी वाला, सेकंड क्वेश्चन का डी आ गया, है ना। फर्स्ट वाले का हो गया, राइट एंगल था, दूसरे का डी आ गया। और जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में इसने पूछा है लेंथ ऑफ द डायगोनल BD की लेंथ निकालनी है, BD यानी कि ये वाला, तो मतलब ये निकालो और डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस वाले एंगल, अब ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, इस वाले एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस काय में यूज होते हैं, साइन थीटा में, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर लिख देंगे sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि OB अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB यानी कि 10, है ना। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये OB और ये 10, तो ये ट्वाइस ऑफ OB कर देंगे तो 10 to the 20 आ जाएगा, 30। एक मिनट, sin 30 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन sin 30 एंड डायगोनल BD पूछा है ना, डायगोनल BD, तो इसका मतलब हम OB निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे। sin 30 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर यानी कि OB अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 10, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ना 10 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ OB इज इक्वल टू 10, ट्वाइस ऑफ OB इज इक्वल टू 10, 10 10 10, ठीक है ना। ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन आ गया इसका बता दीजिए, सी, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज पूछी थी इसने, डी वाली देखो जरा,
डी वाला ऑप्शन। अब डी वाला फोर्थ में लिखा है ओ ए अपॉन ओ बी कितना हुआ, ओ ए अपॉन ओ बी। तो ध्यान से देखना जरा, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए ये रहा, ओ ए ये रहा, ओ ए कितना निकाला था आपने, ये रहा आपका ओ ए अपॉन ओ बी की वैल्यू निकालनी है। ओ ए निकालना है यहां से 10√3 अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब 5√3 हो गया ना। और ओ बी कितना हुआ, नीचे डिवाइड कर देंगे, ओ बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये कट गया तो √3 आ गया। और √3 का मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही है बता दीजिए, √3 का मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, ये आ गया। अब आता है 5 वाला। 5 वाले में लिखा है वैल्यू ऑफ ओबी, ओबी की वैल्यू, ओबी तो हमने निकाला था अभी, ये रहा ओबी, ये रहा 5 आ गई, ओबी की वैल्यू 5 आ गई है ना, ओबी की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि ए वाला ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया। मतलब सीधा सीधा करना कुछ नहीं था, रोम्बस बनाना है, इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये निकालेंगे तो डबल कर देंगे पूरा आ जाएगा, ये निकाल लेंगे तो डबल करके पूरा आ जाएगा, ठीक है कि नहीं ठीक है। इतना सारा काम करना था। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ढंग से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके सामने, ध्यान से देखिए जरा, कितना आएगा बताइए, आ गया कि नहीं आ गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी है, तो आपको इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, निकालो जरा। साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी है, तो फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा की वैल्यू इस पर अंडर रूट लगा दो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आंसर आएगा। चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सारे बच्चों का आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट कर सकते हैं आप, इसको देख लीजिए सारे बच्चे ध्यान से, आ गया कि नहीं आ गया सारे लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए बच्चों, ये आपको एक्स और वाई बिल्कुल ध्यान लगा के तेजी से इन सारे के सारे क्वेश्चंस को करते जाइए, बिकॉज एक ही दिन का टाइम है, आपके पास ज्यादा टाइम है ही नहीं है, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, x इक्वल टू पी सेक थीटा और y इक्वल टू क्यू टेन थीटा। x इज इक्वल टू पी सेक थीटा और y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू कितना, क्यू टेन थीटा, क्यू टेन थीटा। आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको ये पता लगाना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई को, मतलब ये चार रिजल्ट दिए हुए इनमें से कौन सा वाला सही है। आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है, क्या पता है बताइए। अगर मैं यहां से x अपॉन पी लिख दूं तो ये सेक थीटा हो जाएगा, y अपॉन क्यू लिख दूं तो ये टेन थीटा हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बताइए, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें एक आइडेंटिटी आती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अप्लाई कर दो इसमें, इसलिए मैंने सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कितना हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए वाले से मैच कर गया कि नहीं कर गया बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान से करते जाना, क्योंकि वेरी लेस टाइम एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, पक्का पेपर के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम में ज्यादा सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, स्पीड से करते जाइए, बहुत ढंग से करते जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला, इन द गिवन फिगर ईच सर्कल टच अदर टू सर्कल्स एक्सटर्नली। ये सर्कल्स बने हुए हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है ना। सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सर्कल कॉन्ग्रुएंट है मतलब इन सबकी रेडियस बराबर है, ये सेम साइज के सर्कल है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। इफ अ पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम
इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर PQRS जो स्क्वायर था उसमें से हमने रैंडमली एक कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी इन द शेडेड रीजन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो शेडेड रीजन में नहीं हो, तो कहां हो? अरे यार जब शेडेड रीजन में नहीं होगा तो अनशेडेड रीजन में होगा, मतलब शेडेड रीजन में नहीं हो इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो दो तरीके हैं, या तो आप शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालो और 1 माइनस शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक बार में अनशेडेड रीजन की निकाल दो, क्योंकि इसने पूछी तो आपसे अनशेडेड की ही है ना। तो देखिए फिगर है आपके पास दिया हुआ, मान लीजिए इसकी रेडियस r है, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r। अगर सर्कल की रेडियस r है, ध्यान से देखना, अगर सर्कल की रेडियस r है तो स्क्वायर की साइड कितनी हुई, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी बता दीजिए। साइड ऑफ स्क्वायर को अगर मैं a मान लूं स्क्वायर की साइड को, तो वो 2r के बराबर होगी। s से लेके r तक का डिस्टेंस, तो रेडियस प्लस रेडियस r प्लस r 2r ही तो हो गया, तो ये स्क्वायर की साइड हो गई, है कि नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, क्योंकि पॉइंट कौन सी जगह पे होना चाहिए, नॉट इन द शेडेड रीजन, मतलब अनशेडेड जगह पे होना चाहिए। तो एरिया प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकलेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे बताइए, अनशेडेड एरिया अपॉन टोटल एरिया, अनशेडेड एरिया अपॉन टोटल एरिया, यही तो होगा। अब मुझे कौन बच्चा बता रहा है अनशेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, अनशेडेड पार्ट, अरे 4 क्वाड्रेंट है, ये तो 4 क्वाड्रेंट है ना, तो इसका मतलब कितना 4 इंटू एक क्वाड्रेंट, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। अरे एक क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट ही तो होता है, तो ऐसे हो गया अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या था, टोटल एरिया क्या था, टोटल एरिया तो स्क्वायर है, टोटल एरिया तो स्क्वायर है ना, अरे आप स्क्वायर के अंदर जा रहे हैं और अनशेडेड पार्ट में होने चाहिए, तो इसका मतलब 4 क्वाड्रेंट अनशेडेड है और टोटल एरिया स्क्वायर का है, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 से तो 4 कट जाएगा, है ना, और ये बचेगा पाई और आर स्क्वायर, है ना, और ये क्या है ए का मतलब कितना था 2r का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, दैट इज पाई अपॉन 4, है ना, पाई अपॉन 4। आप फटाफट से इसको नोट कर सकते हैं, 4 क्वाड्रेंट यानी कि 4 इंटू 1 क्वाड्रेंट अपॉन एरिया टोटल यानी कि स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 क्वाड्रेंट, तो पूरे चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर का एरिया आ गया, और स्क्वायर यानी कि ए की जो साइड है वो 2a है, 2a का स्क्वायर कर देंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, पाई बाय 4 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, ठीक है बेटा, आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, ये है हमारे सामने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन बच्चा बता रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, कौन कौन बच्चा बता रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। तो एक बात बताइए, व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। ये देखो जरा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे होते हैं, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक आप गए, यहां से लेके यहां तक, है ना, ये 0 डिग्री था और यहां पर आके कितना एंगल हो गया 90 डिग्री का। cos थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, cos थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी कि 0.5, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं 0 डिग्री से आगे बढ़ा 60 डिग्री पे पहुंचा, उससे भी आगे बढ़ा 90 डिग्री पे पहुंचा, तो cos थीटा का क्या हो रहा था, 0 पे तो 1 डिग्री था,
जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के 60 डिग्री के पास पहुंचा तो इसकी वैल्यू हाफ हो गई, 0.5, मतलब पहले 1 थी अब 0.5 रह गई है, कम हुई है। और जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा 90 डिग्री तक पहुंचा तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये और भी कम हो गया, 0 हो गया। यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। 0 डिग्री पे 1 थी, 90 डिग्री पे 0 हो गई। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर है, cos थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0 डिग्री, 1 से लेके 0 डिग्री तक इसकी वैल्यू कम होगी। आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन देखिए जरा, इसको ध्यान से देखिए जरा, इसका क्या आंसर निकाल पाएंगे आप? इसका क्या आंसर निकाल पाएंगे? तो इसमें लिखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए जरा, सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा प्लस tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन। आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालना है, तो निकालो जरा। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम की वैल्यू कितनी थी? tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस, और ये कितना था? tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओपन करिए जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan थीटा और साइन थीटा। इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, लेकिन इसके बाहर माइनस लगा हुआ है, इसके बाहर माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा और 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये माइनस का है, प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, गायब हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा, यानी कि 4 tan थीटा और साइन थीटा। 4 tan थीटा साइन थीटा हो गई कि नहीं हो गई? 4 tan थीटा साइन थीटा हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो 4 बाहर आ रहा है, अंदर tan थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है। आपको गैस भी अगर आप करेंगे 4 में से कौन सा सही है, तो आपको सी वाला सही लग रहा होगा, क्योंकि बाहर 4 लिखा हुआ है, हमें 4 ही तो प्रूव करना है। मतलब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें 4 मेरा आ गया है, तो इसका मतलब लग रहा है कि सी के बराबर होगा। चेक करके देखना जरा, अगर आपको लगता है कि सी के बराबर है तो सी की वैल्यू निकाल के देखो, यानी कि 4mn की वैल्यू निकालो, 4 अंडर रूट mn की वैल्यू निकाल के देखना जरा। 4 अंडर रूट mn का मतलब m का और n का मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू n करेंगे तो tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना इनको, tan स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अरे m इंटू n यानी कि tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो हो गए। तो इसको क्या लिख पाएंगे बता दीजिए? ये 4 हो गया, इसको क्या लिख पाएंगे? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये हो गया 4 अंडर रूट, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1 बचेगा, तो ये बचेगा 4। इसको साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल दो तो साइन थीटा रह जाएगा केवल। अंडर रूट के अंदर क्या बचा? ये तो रह गया, इसका जरा एलसीएम लेना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो हो गया। तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा, सारे बच्चों को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो गया, अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो tan थीटा, यानी कि 4 tan थीटा। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ रही है ना, हमने तो बस गैस करके देखा था। वैसे तो कायदा कानून तो ये है कि आप चारों वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, लेकिन हमारा गैस कर रहा था, हमें लग रहा था कि
पक्का ये सी वाला ही सही होगा क्योंकि 4 आ रहा था इसमें एक्स्ट्रा, है ना, तो हमने रख के देख लिया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, सबको आ गया ढंग से समझ में? नोट करना है कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट करने का टाइम आपका बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, पढ़िए इसको, क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है इन अ बैग देयर आर 50 बॉल्स, सम आर रेड, सम आर वाइट, सम आर ग्रीन। रेड, वाइट और ग्रीन। तो देखिए टोटल बॉल कितनी थी? 50। टोटल बॉल्स कितनी थी? 50। सम आर रेड, सम आर वाइट, सम आर ग्रीन। तो कौन कौन से कलर की बॉल हैं? रेड, वाइट और ग्रीन, 3 कलर की बॉलें हैं। ठीक है बच्चों, और टोटल सब मिला मिलू के 50 हैं। अब लिखा है अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग रैंडमली। इस बैग में मैंने अचानक से एक बॉल निकाल ली। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल एंड ग्रीन बॉल आर, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी दी है बता दो बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल इज 2/5 and the probability of green ball 3/10 respectively, then the number of red balls is। इसमें रेड बॉल है कितनी? अगर ये क्वेश्चन बहुत इजी होता, अगर मैं आपसे ये बोल देता कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाइट बॉल की बताओ, ये भी क्वेश्चन वो तो सबको आता है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो अब मैंने इसमें से क्या पूछा है आपसे कि रेड बॉल है कितनी? पता नहीं है भाई साहब। 1 मिनट के इन रेड बॉल को आप एक्स मान लो। क्या मान लिया हमने? मान लीजिए रेड बॉल कितनी है? एक्स है। अच्छा एक बात बताओ, इस बैग में अगर आप रैंडमली हाथ डाल के ऐसे घुमा फिरा के जादू का करा के कुछ भी अचानक से एक बॉल निकाल लेंगे तो क्या वो येलो कलर की हो सकती है? ब्लैक हो सकती है? कैसे हो जाएगी? इसमें है ही नहीं है। इसमें केवल 3 ही टाइप की तो बॉल थी, रेड, व्हाइट और ग्रीन। तो ब्लैक कहाँ से आ जाएगी? येलो कहाँ से निकल आएगी? नहीं निकलेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों इवेंट में से कोई सी भी एक पॉसिबल होगी, और सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, व्हाइट, ग्रीन और रेड सबकी प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी होगी? 1 होगी। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/5। ग्रीन की कितनी थी? 3/10। रेड की प्रोबेबिलिटी हमें पता नहीं है ना? इजिकल टू कितनी हो गई? 1। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया ये? 10। 2 टाइम्स कटेगा 4 और ये कितना हो गया? 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 1, है ना? तो यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालूं तो 1 माइनस ये 7/10 इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, और माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बता दो मुझे? ये आ जाएगा 3/10। और सारे बच्चों को अच्छे तरीके से पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का मतलब होता है नंबर ऑफ रेड बॉल्स, यानी कि x ऊपर और टोटल बॉल्स नीचे। टोटल बॉल्स का मतलब 50। अरे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल। तो रेड बॉल कितनी है? x और टोटल बॉल कितनी है? 50 है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा x/50 इज इक्वल टू 3/10। यही तो हो गया। क्रॉस मल्टी इसको काट देंगे 5 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 15। यानी कि उसमें 15 रेड बॉल्स थी। दैट इज ऑप्शन डी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगर नहीं आगे बता दीजिए, पक्का आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, नोट करना है कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखिए जरा इसको। आ गया? A
bag contains 14 balls. A bag contains 14 balls of which 8 are white. फिर दोबारा से टोटल बॉल कितनी थी इसमें? टोटल बॉल्स कितनी थी? 14 और of which 8 are white. इसमें से व्हाइट बॉल कितनी है? व्हाइट बॉल कितनी है? x है ना। टोटल बॉल्स 14 थी, इसमें से x व्हाइट कलर की हैं। अब कहता है तो व्हाइट इफ कहता है इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर एडेड टू द बैग, अगर इस बैग में 6 व्हाइट बॉल और ज्यादा डाल दूं, पहले कितनी थी पता नहीं है, x दिया हुआ है ना, तो उसमें अगर 6 व्हाइट बॉल और ज्यादा डाल दूं देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल इज 1/2। तब व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तब व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बता दो? 1/2 होगी। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप मुझे जरा ये बता दो प्रोबेबिलिटी P1 ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल, यही तो होगी, यही तो होगी। अरे यही होगी कि नहीं होगी पहले ये बता दो, यही होगी कि नहीं होगी बता दो जल्दी से, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा अब आगे आपसे कहता है, क्या कहता है बता दीजिए? 6 मोर व्हाइट बॉल आर एडेड टू द बैग, है ना। 6 व्हाइट बॉल्स एडेड टू बैग, अगर मैं बैग में डाल दूं तो व्हाइट बॉल कितनी हो जाएंगी? x तो पहले से ही थी, 6 और डाल दूं तो x + 6 हो गई, और टोटल बॉल कितनी हो गई? पहले थी 14, 6 और मिला दिए तो 20 हो गई होंगी, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब कौन बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल हो जाएगी व्हाइट बॉल ऊपर और टोटल बॉल नीचे। आ गया कि नहीं आ गया? व्हाइट बॉल ऊपर और टोटल बॉल नीचे। अब आपसे कहता है कि जब हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाली तो उसकी वैल्यू 1/2 थी, यानी कि ये वाली वैल्यू 1/2 थी। तो 1/2 और ये हो गया x + 6, ये हो गया 20, इसे तो काट देंगे 10 टाइम्स, तो x + 6 = 10। दिस इंप्लाइज दैट x = 4। आ गया कि नहीं आ गया? x = कितना हो गया बता दीजिए? 4 हो गया। x = कितना हो गया बता दीजिए? 4 हो गया। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दो। अगेन वेलकम बैक टेक्नोमेट्री। 10⁴ थीटा प्लस 10⁻² थीटा मतलब 10² थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? सारे बच्चों को आता जा रहा होगा पक्का। 10⁻4 थीटा प्लस 10² थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। लेकिन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑप्शनल वाले जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना एमसीक्यूज, उसमें तो सारी आंखें खोल के रखनी पड़ती हैं। हमें ये भी देखना है कि ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं वो कौन से हैं, तो उनके ऑप्शंस को देख के हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमारा आंसर इस में से किसी फॉर्म में आना चाहिए, हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि सारे के सारे आंसर में सेक 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 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 10 दिया हुआ है और हमें जो आंसर लाना है वो सब सेक की फॉर्म में लाना है। तो कैसे लेके आओगे? आप एक काम करिए, इसमें से 10² थीटा को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 10² थीटा बचेगा और ये पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसे सेक बनाना, सेक कैसे बनाएंगे? 10² थीटा का फॉर्मूला होता है sec² थीटा - 1 और 1 + 10² थीटा का होता है sec² थीटा, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो sec⁴ थीटा और माइनस का sec² थीटा, ये आंसर आएगा sec⁴ - sec²। कौन सा ऑप्शन है देख लो, डी वाला है। आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज द आंसर। पक्का आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा सबको? जल्दी से बता दीजिए मुझको। ये अगेन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में लिखा है इन द फिगर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अ स्पिनर इज फिक्स्ड एट द सेंटर O of the circle if angle ROQ is 45 डिग्री। तो आगे आपसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल लैंड इन द रीजन सेकंड। क्या प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड वाले रीजन में जाके बैठे? आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए इसका फिगर मैं आपको दोबारा बनाता हूं, ये दिया हुआ है ऐसे है, ठीक है। और ये इसका डायमीटर हो गया POQ,
दिस इज P, दिस इज सेंटर O, दिस इज Q और दिस एंगल इज 45 डिग्री, है ना। तो दिस इज द रीजन फर्स्ट, दिस इज द रीजन सेकंड और दिस इज द रीजन थर्ड। आ गया कि नहीं आ गया? तो वो खेला ना, बच्चे खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, ऐसे घुमा दो, ऐसे घूमता जा रहा घूमता जा रहा घूमता जा रहा है, धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी एक रीजन में जाके ये एरो रुक जाएगा। ऐसे एरो लगी होती है ना, ऐसे करके इस एरो को हमने जोर से घुमा दिया तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो घूमते 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 इसमें या इसमें या इसमें किसी भी एक पार्ट में जाके रुक सकता है ये। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि वो सेकंड वाले में जाके रुके, है ना। तो बहुत ईजी बात है, सेकंड वाले में जाके रखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाला रीजन। तो क्या लिखेंगे, एरिया सेकंड वाला अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया। सेकंड वाले का एरिया बताइए। अरे ये सेकंड वाला जो एक सेक्टर ही तो है, एक सेक्टर ही तो है ये। सेक्टर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना बचा ये 135 ही तो बचेगा। अब ये पूरा की पूरा 180 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। इसमें जे वाला 45 का, तो ये कितने का बचा, थीटा 135 का बचाना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इनटू टोटल एरिया। टोटल एरिया तो पूरा सर्कल है, और पूरा सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, इसे काट लो, बोलो कितना काटोगे, है ना। पंद्रह से काटो, 9 टाइम्स 15 से काटो, 3 से काट दो, 3/8 बी आ गया। ठीक है, देखो देखो कुछ नहीं है, सेकंड पार्ट का एरिया पूछा है ना, सेकंड वाले रीजन का पूछा है ना। तो एरिया सेकंड रीजन अपॉन टोटल एरिया, सेकंड रीजन मतलब सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा कैसे निकालेंगे, पूरा लीनियर पेयर 180 का होता है, जिसमें फर्स्ट वाला 45 का है, तो सेकंड वाला कितने का बचा, 180 में से 40 माइनस कर दो, 135 बचे। तो पाई आर स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 135 अपॉन 360 और टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, काट लेंगे 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये केस स्टडी है ना। तो इसमें लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है आप देखिए पहले इसको। ऐसे करके मैं ड्राइंग बना ले रहा हूं पहले आपके लिए, है ना। 1 मिनट, इसकी ड्राइंग पीछे ही देखो। ऐसे पहले ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है ना। और ये टोटल मिला के कितना हो गया, और ये ऐसे ज्वाइन कर दो और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, पूरा ऐसे करके, है ना, ऐसे ज्वाइन कर दो, है ना। और इसको फिर ऐसे ज्वाइन कर दो। ये वैल्यू मैं पहले लिख ले रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं, है ना बेटा। ये 30 मीटर का था और यहां तक 5 मीटर का है और ये पूरा 6 मीटर का है। ये 6 मीटर का हो गया, ये 30 मीटर का हो गया और एंगल 30 डिग्री का और 45 डिग्री का है। ये 45 डिग्री का है और ये वाला 30 डिग्री का है, ठीक है ना। ये फिगर है सीधा सीधा। सो वैसे इसमें लिखा हुआ है अ स्लाइड शो इन द फिगर इन पार्ट ऑफ अ डिजाइन फॉर अ वाटर स्लाइड। वाटर स्लाइड होती है ना, स्विमिंग वाटर पार्क में जो जाते हैं, है ना। तो इसमें √2 की वैल्यू भी आपको दे रखी है 1.41 और √3 की दे रखी है 1.73। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ स्लाइड फर्स्ट, what is the length of flat part, sorry, what is the length of the flat part of the slide। स्लाइड का जो फ्लैट वाला पार्ट है उसकी लेंथ कितनी होगी। फ्लैट वाला पार्ट यानी कि ये तो फ्लैट, अरे वाटर स्लाइड होती है ना, वाटर स्लाइड यहाँ से ओ बेटे एक बच्चा ऐसे स्लाइड करते हुए यहाँ पे आगे बहुत तेजी से, फिर फ्लैट पार्ट आएगा थोड़ा सा और फिर दोबारा स्लाइड करके पानी में घुस जाएगा। ऐसी तो होता है, ऐसी होता है कि नहीं होता है। तो जो फ्लैट वाला पार्ट है उसकी आपको लेंथ निकालनी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, इसे एफ मान लो, इसे जी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। अब ये फ्लैट वाला पार्ट कैसे निकलेगा, इसे ज्वाइन कर लो ऐसे करके, है ना।
अब ये लेंथ निकालो, वो इसके बराबर होगी, और ये वाली लेंथ निकाल लो, पूरी 30 है, तो इसमें से जे वाली माइनस कर देंगे तो बीच वाली आ जाएगी, है ना, GH आ जाएगी, है कि नहीं है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, देखिए ये 5 है तो ये वाला भी 5 होगा और ये वाला भी 5 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, है ना। अब tan 45 की वैल्यू बताइए, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल DEC इस वाले ट्राइंगल में tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 5 अपॉन बेस यानी कि DE, है ना। ये चाहो तो यहाँ पे पहले B ये CE लिख दो, CE, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, CE कितना था 5 और DE हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब DE कितना आ गया 5 मीटर, DE हमारा 5 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है ना। अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल में से मैंने क्या निकाल दिया, ये यानी कि बेस, है ना, निकालिए जरा। इन ट्रायंगल BGA इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan 30 परपेंडिकुलर और बेस tan 30 में तो आएंगे, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AG अपॉन बेस यानी कि BG, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, AG कितना था 6 और BG हमें पता नहीं है, तो यहां से BG की वैल्यू कैसे निकलेगी 6 √3, 6 इंटू 1.73, ठीक है ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बता दीजिए, BG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BG मल्टीप्लाई कर दो, टेन 10.38 मीटर, ये BG आ गया। अब BG आ गया तो HF भी इतना ही होगा 10.38। अब देखो HF आ गया और J आ गया, तो EH कैसे निकलेगा, EH का मतलब ये फ्लैट वाले पार्ट, इस वाले पार्ट की लेंथ इस वाले पार्ट के बराबर होगी, तो EH कैसे निकलेगा, जो पूरा की पूरा था यानी कि 30 मीटर, इसमें से माइनस कर दो एक तो ये वाला पार्ट यानी कि 5 मीटर और एक ये वाला पार्ट HF का यानी कि 10.38 मीटर, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, ये निकल के आ गया, फ्लैट पार्ट की आ गई, यानी कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट आ गया जी, फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया, है ना। और जो सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड की टोटल लेंथ कितनी है, स्लाइड की टोटल लेंथ निकालने के लिए स्लाइड यहां से स्टार्ट हुई थी, पहले ये पार्ट फिर ये पार्ट फिर ये पार्ट, इन सबको प्लस कर दो, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD, इन सबको प्लस करेंगे तभी तो टोटल लेंथ निकलेगी, है ना। तो इस वाले ट्रायंगल में से AB निकालो, तो AB कैसे निकलेगा, इन ट्रायंगल AGB इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस काहे में आते हैं, साइन में, तो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का मतलब AB, तो इसका मतलब ये हुआ 1/2 इज इक्वल टू 6 अपॉन AB, तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 12, AB 12 आ गया। अब ऐसे ये वाला ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये DC निकालो, इस वाले ट्रायंगल में DC कैसे निकलेगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के द्वारा साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे sin 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 5 अपॉन हाइपोटेनस यानी कि DC, sin 45 की वैल्यू 1/√2 5 अपॉन DC, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट DC की वैल्यू कितनी निकलेगी 5/√2, तो 5 इंटू 1.41 मल्टीप्लाई कर दो 7.05, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ कितनी निकलेगी, अब ये आपको पता है कैसे निकलेगी बताओ, टोटल लेंथ ये रही AB प्लस BC प्लस CD, AB कितनी निकाली है मैंने, AB यानी कि ये वाली AB मैंने अभी निकाला था 12 प्लस BC यानी कि ये वाला EH के बराबर होगा, EH के बराबर यानी कि ये आपने निकाल रखा है, ये रहा, यही तो है BC, यही BC है ना। अच्छा और क्या था
ये सी डी कितनी लेंथ है, ये रही 7.05। तो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्लाइड की टोटल लेंथ ये है। आगे नहीं आगे ये क्वेश्चन है, मतलब पूरे पूरे वाटर पार्क का कोई स्लाइड दिया हुआ है तो आपको उसका निकालना है, सब कुछ साइड्स पूछी हुई हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन देखिए जरा ये वाला, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। देखिए जरा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1 साइन में कौन सा एंगल होता है, 1 साइन में कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री का, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये बन गई। दूसरी है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और ये 1/√3 आपको अच्छे से पता है tan 30 की वैल्यू होती है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इनको सॉल्व करके आपको a b की वैल्यू निकालनी है। ऐड कर दो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 30 और 90 कितने हो गए 120, तो a कितना आ गया 60। और जब a की वैल्यू 60 लिख देंगे तो b कितना आ जाएगा 30 और 60 आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है, काय की वैल्यू निकालनी है tan a प्लस cot b। tan a का मतलब 60, cot b का मतलब 30। tan 60 की वैल्यू √3, cot 30 की वैल्यू √3, तो 2√3 हो गई, दैट इज d। आ गया कि नहीं आ गया, d वाला आ गया कि नहीं आ गया सबको, 2√3। नेक्स्ट है sin थीटा इक्वल टू x, sec थीटा इक्वल टू y, देन वैल्यू ऑफ cot थीटा कितनी होगी, वैल्यू ऑफ cot थीटा कितनी होगी, cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो x इक्वल टू कितना था sin थीटा, y इक्वल टू कितना था sec थीटा। sec थीटा अगर आप चाहो तो इसे 1/cos थीटा लिख सकते हो ना। तो अगर मैं x इंटू वाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा बताइए, x का मतलब sin थीटा और y का मतलब 1/cos थीटा। तो x इंटू वाई साइन अपॉन कॉस मतलब tan थीटा ही तो हो गया। और आपको अच्छे से पता है कि cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा उल्टा कर देंगे इसका तो 1/xy, 1/xy दैट इज c, ठीक है। रियल नंबर m रेज पावर n, m रेज पावर n इज इक्वल टू 32। तो आप इसे लिख सकते हो 2 रेज पावर 5 और कंपेयर करेंगे तो n के प्लेस पे 5 और m के प्लेस पे 2 लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो n रेज पावर mn कितना हुआ, n रेज पावर mn कैसे निकालेंगे, n का मतलब 5 रेज पावर 2 इंटू 5 दैट इज 5 रेज पावर 10। तो 5 रेज पावर 10 है ये बेटा, है ना, 5 रेज पावर 10 मतलब सी वाला ऑप्शन है इसका, सी वाला। वो ऊपर करना भूल गया मैं, मतलब सुपर स्क्रिप्ट करते हैं ना, तो 5 रेज पावर 10 है वो। पहला वाला 3 स्क्वायर, दूसरा वाला 2 रेज पावर 5, तीसरा वाला 5 रेज पावर 10, ऐसे लेके हुए। नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखिए, अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट बॉल सम ब्लैक बॉल्स। तो व्हाइट बॉल कितनी है इस बैग में 15, ब्लैक बॉल कितनी है पता नहीं है, सम का मतलब थोड़ी सी है, थोड़ी सी का मतलब x मान लो। आ गया कि नहीं आ गया, सम का मतलब क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। अच्छा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ द ड्रॉइंग ऑफ व्हाइट बॉल। तो व्हाइट, पहले आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो यार, P1 ऑफ व्हाइट बॉल की कैसे निकलेगी, टोटल बॉल बताओ कितनी हो गई, टोटल बॉल हो जाएंगी 15 प्लस x, यही तो थी, ठीक है ना। तो व्हाइट बॉल की कैसे निकलेगी, व्हाइट बॉल ऊपर और टोटल बॉल नीचे, P2। ब्लैक बॉल की कैसे निकलेगी, ब्लैक बॉल ऊपर और टोटल बॉल नीचे। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बता दीजिए, एक कंडीशन दी हुई है, ड्राइंग द व्हाइट बॉल, एक मिनट कहां पे कंडीशन लिखी है,
इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैक इज थ्राइस, ब्लैक बॉल की थ्राइस है, ड्रॉइंग द ब्लैक बॉल इज फ्रॉम द बैक इज थ्राइस दैट ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। तो ब्लैक बॉल थ्राइस है, ब्लैक बॉल कौन सी है, यानी कि ये वाली P2 वाली थ्राइस है P1 की, तो P2 का मतलब x अपॉन 15 प्लस एक्स 3, P1 का मतलब 15 अपॉन 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 45। बी आ गया सबको, बी वाला आंसर आ गया कि नहीं आ गया सबको, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से देख लीजिए सारे बच्चे फटाफट से। ये रहा three bulbs, red, green and yellow, flash at the interval of 80 seconds, 90 seconds and 110 seconds, ठीक है ना। तो आगे कहता है all three flash together at 8 AM, तो at what time the three bulbs flash together again, तो दोबारा से कब जलेंगे एक साथ। पहला वाला बल्ब है 80 सेकंड के बाद जलता रहता है, झालर होती है ना, झालर वगैरह दिवाली पर लगाते हैं, एक एक टाइम इंटरवल के बाद जलती हैं फिर बुझ जाती हैं, तो बहुत सारी टाइप की होती है। एक बल्ब तो ऐसा जो 80 सेकंड के बाद जलेगा दोबारा से, दूसरा ऐसा है 90 सेकंड के बाद जलेगा, तीसरा वाला ऐसा जो 110 सेकंड्स के बाद जलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये कहता है कि ये बल्ब अभी भी जले 8 बजे एक साथ, 8 बजे सारे बल्ब एक साथ जले थे, तो ये कह रहा है कि दोबारा एक साथ कितने बजे जलेंगे ये, 80 मिनट के बाद तो पहला जल जाएगा दूसरा नहीं जलेगा, 90 मिनट के बाद दूसरा जलेगा तो पहला और तीसरा बंद होंगे, है ना। तो वो टाइम कब आएगा, कितने बजे ऐसा टाइम आएगा कि ये सब एक साथ जल रहे होंगे। तो आपको 80, 90 और 110, 80, 90 और 110 इन सबका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। कैसे निकालेंगे बोलिए, 80 के फैक्टर करिए, ये हो जाएंगे, और 90 के करिए, 90 के फैक्टर करिए, 2 से काटिए 45, 3 से काटिए 15, 3 से काटिए 5 और 5 से काटिए 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, और 110 का मतलब होगा 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है कि ठीक है। तो एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सबसे बड़ी पावर लिख दो, 3 इसमें है और किसी में भी नहीं है तो सबसे बड़ी पावर लिखनी पड़ेगी, 5 की भी सबसे बड़ी पावर लिखनी पड़ेगी और 11 की भी सबसे बड़ी पावर लिखनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया 16, 9, 5 इंटू 110, ये आ गया कि नहीं आ गया। इतने सारे सेकंड्स के बाद ये सबके सब दोबारा एक साथ चलेंगे, लेकिन ये तो सेकंड्स में है ना, ये तो सेकंड्स में है ना, तो मिनट्स में चेंज कर दो इसको, मिनट्स में चेंज करना जरा, मिनट्स में अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये आ जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 11 अपॉन 60, इससे काट दो 12 टाइम्स कट जाएगा, 4 3 जा और 4 4 जा, 3 3 जा, ठीक है ठीक है। नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर कितना बचा 12 इंटू 11, तो कितने हो गए ये बताओ, 132 मिनट, यानी कि 132 मिनट के बाद ये सब एक साथ दोबारा से लेंगे। 132 मिनट का मतलब, 132 मिनट का मतलब क्या होता है, अरे 120, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, 2 घंटे में 120 मिनट्स हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2 घंटे के बाद 12 मिनट और बचेंगे, 2 घंटे 12 मिनट, है ना, यही तो हो गया, यही तो हो गया। तो 2 घंटे 12 मिनट, तो आपका टाइम हो गया 2 घंटे और 12 मिनट। अब 2 घंटे 12 मिनट का मतलब कितना टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे, कितने बज रहे होंगे, 8 बजे हैं अभी, तो 2 घंटे 12 मिनट के बाद कितने बज जाएंगे, 10:12 हो रहे होंगे, ऑप्शन सी 10:12 हो रहे होंगे, ठीक है बच्चों, नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, इसमें से आपको tan a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। tan a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से tan a की वैल्यू देखते जाइए ध्यान से।
tan a की वैल्यू कैसे बनेगी, tan a की वैल्यू कैसे बनेगी, देखिए जरा, tan a की वैल्यू 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 4। tan a की वैल्यू निकालनी है। tan a कैसे निकलेगा इसमें से, एक काम करिए, 7 sin स्क्वायर a है, 3 cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दो, इज इक्वल टू 4 हो गया कि नहीं हो गया। 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a को हटा के 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दो, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 माइनस का 3 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 4। आ गया कि नहीं आ गया, ये प्लस का है, ये माइनस का, 4 sin स्क्वायर a बचा, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/4। तो sin a इज इक्वल टू कितना हुआ, इस पर अंडर रूट लग जाएगा 1/2, 1/2 ही तो हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब a एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का ही तो होगा, क्योंकि साइन के टेबल में 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब आपसे इसने क्या पूछा है, tan a की वैल्यू पूछी है, तो tan 30 का मतलब 1/√3, दैट इज डी वाला आ गया कि नहीं आ गया, पक्का बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम पॉलिनोमियल्स, जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है बता दीजिए, 1। तो देखिए आपका जो पॉलिनोमियल था वो ये था, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और जे प्लस का k। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है बोलो, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, तो आपको इसमें से k की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप मुझे बता दीजिए, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो इसका मतलब k/1, k हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, माइनस b/a मतलब 7 हो गया। आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 7 का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा कितना था, 1 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा कितना था, k, 49 माइनस 1 48 इज इक्वल टू 4k। तो k निकालेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू 16 12 सॉरी k इज इक्वल टू 12 12 4 48 होता है ना, 12 आ गया। तो ऑप्शन बी आ गया कि नहीं आ गया सारे लोगों को, पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट कर सकते हैं सारे बच्चे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज बहुत ढंग से करते जाइए, ध्यान से देखते जाइए, और आगे काफी सारे वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ, उन सारे वीडियोस को भी देखिए, जिससे कि आपके सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है नहीं, ठीक है। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके बच्चों, गुड नाइट।